नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, जो कि मैं अभी नौ देवी की नौ कथा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं माता रानी की कथा शेयर कर रही हूँ। तो ये कथा सुनने वालों को भी पुण्य मिलती है और सुनाने वाले को भी मिलती है। तो इसलिए मैं माता रानी की कथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे साथ माता रानी की कथा सुने। और साथ में आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम बैठ के करें तो ही हमें पुण्य मिलता है। हम अगर बैठ के सुन भी लें, साथ में खड़े भी हो जाएं, तो हमें उससे भी उतना ही फल मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बहुत बड़े प्रवचन में जाते हैं, तो हम बैठकर सुनते हैं। बस मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, मन निश्चल होना चाहिए कि हम पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ ये चीज़ सुन रहे हैं। सुनाने वाला भी मन से सुनाता है, और आप यकीन मानिए कि आप कथा सुन रहे हैं या जो सुना रहा है साथ में वो भी सुनता है जिसकी कथा होती है। मतलब कि अगर मैं माता रानी की कथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये कथा माता रानी भी सुनती हैं। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों के साथ कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, पाठ सुनते हैं या पढ़ते हैं या आरती गाते हैं, तो ये तो मैं एकदम निश्चिंत तरीके से बोल सकती हूँ कि कोई भी इंसान हर एक शब्द, हर एक अक्षर शुद्ध तो पढ़ ही लेता है, लेकिन एक न एक शब्द गलत जरूर पढ़ता है। ये हमारे बुक में बड़े बड़े ऋषि महात्मा ये सब बोलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गलती होनी ही है आपसे। इसीलिए हर गलती के बाद अंत में हम लोग माता रानी से क्षमा मांग लेते हैं कि माता रानी, अगर हमसे कुछ गलती सही या कुछ शब्द में गलत हुआ हो तो हमें माफ़ कर दे। तो माँ तो माँ होती है, वो तो हर चीज़ माफ़ कर सकती है। माता रानी का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा थी। तो चंद्रघंटा की क्या कथा है, उनका नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा और उन्होंने कैसे क्या किया कि उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। लेकिन हर कथा के बाद क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चलिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पे अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया है। अपने इस रूप में से माता देवगण संतों एवं भक्त के जन मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकेस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं।
दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन की और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही ब्रह्म पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। तो चलिए माँ चंद्रघंटा की कहानी सुनते हैं। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर जब विजय प्राप्त किया तो इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने लगे। तब फिर सारे देवताओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि वो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाएंगे और वो लोग वहां चले गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका यह विशालकाय रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। तो उसने अपने सेना को देवी पे आक्रमण करने की आज्ञा दी, परंतु माता के ने तुरंत ही सभी दानवों का अंत कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों का और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों को जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाती है। कथा कहने के बाद हम माता से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि अगर हमसे कोई गलती, भूल या कुछ भी हो तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। माँ तो माँ होती हैं, वो हमें माफ़ ज़रूर कर देंगी अगर हम सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगें। हो सकता है कथा में कोई शब्द गलत मैंने बोल दिए हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करूंगी, तो आप भी सुनिए।
हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुसार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरे दास हैं, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों का आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं आती, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगमाता कमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हों। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ को ग्रहण स्वीकार करें। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हो। तो आपको माता की कथा कैसी लगी, क्षमा प्रार्थना कैसी लगी? तो मैं क्षमा प्रार्थना इसलिए बोली कि मैं, हो सकता है मुझे पता नहीं, मैं अपनी तरफ से शुद्ध बोल रही हूँ पर वो अशुद्ध हो, क्योंकि आप ये मतलब सबसे ज़रूरी बात तो होती है कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कितनी भी शुद्ध बोले, लेकिन कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई मतलब अक्षर, कुछ न कुछ कमी रह ही जाता है। इसीलिए हम पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं। आज मैं नहीं कर पाई थी इसलिए मैंने कथा के बाद कही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, माता रानी की कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी कीजिए। और तब कल मिलते हैं नई कथा के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पे कृपा करें। धन्यवाद।